हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो आज हम शुरू करेंगे औसत, यानी इंग्लिश में बोलेंगे उसको एवरेज। ठीक है, तो औसत के बारे में पहले जानेंगे। औसत का मतलब क्या होता है? तो औसत का मतलब होता है बीच वाला, या नहीं तो बराबर करना। और गांव सब में देखते होंगे, जब खेत में जब धान रोपता है तो उसके पहले चौकी देता है। तो इसका मतलब यह भी हुआ, औसत का मतलब बराबर करना या नहीं तो चौकी देना। ठीक है दोस्तों, तो पहले बेसिक क्वेश्चन बतावेंगे, उसके बाद धीरे धीरे टाइप वाइज में बढ़ेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। पहले बेसिक क्वेश्चन, औसत। औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, और एक और सूत्र होगा, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग बटा कुल संख्या। अब इसमें दिमाग लगाना है, किसका यूज कहां पर करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो है इसका यूज करेंगे जब किसी दो संख्या के बीच का अंतर बराबर हो जाए। ठीक है, जब किसी दो संख्या के बीच का अंतर बराबर हो जाएगा तब इसका यूज करेंगे, पहला सूत्र का। जब अंतर बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे? तब नीचे वाला का यूज करेंगे, कुल योग बटा कुल संख्या करेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा पहले बेसिक क्वेश्चन में। आइए पहले बेसिक क्वेश्चन होगा, उसके बाद टाइप वाइज बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। 10 से 12 2 का अंतर, 12 से 14 2 का अंतर, 14 से 16 2 का, 16 से 18 2, 18 से 20 2 का अंतर, 20 से 22 हुआ 2 का अंतर, और 22 से 24 हुआ तो दुइये का अंतर। यानी इस सीरीज में जो है दुइये का अंतर है। अंतर जब बराबर हो जाएगा तो क्या करना है? औसत बराबर पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटा 2। तो औसत इसका निकालेंगे, इसका औसत बराबर पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 10, जो अंतिम संख्या हो जाएगा 24 बटा 2, क्योंकि दो का संख्या है इसलिए 2 से भाग। 14 10 24, 24 में 2 से भाग देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सभी को जोड़ करके जितना संख्या होगा उससे भाग देंगे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, जब अंतर दो संख्या के बीच का अंतर बराबर हो जाएगा तो क्या कर देना है? पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटा 2, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। 21 से 23 2, 23 से 25 2 का अंतर, 25 से 27 2, 27 से 29 2 का अंतर, 29 से 31 2 का अंतर। ठीक है, अंतर सभी का बराबर हो गया तो क्या करना है? पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटा 2। तो औसत निकाल दीजिए इसका। औसत बराबर पहला संख्या कितना? 21, अंतिम संख्या 31 बटा 2। 30 20 50, 50 2 52 में 2 से भाग देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दूसरा इसका सही जवाब है। अभी बेसिक क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। जीरो लेवल से आपको सिखाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए। 1001 1007 है, इसका अंतर कितना? 6। 7 से 13 हो गया, इसका भी अंतर 6 हो गया। 13 से 19 हो गया, इसका भी अंतर 6। और 1019 से 1025, इसका भी अंतर 6। 1025 से 1031 हो गया तो इसका भी अंतर 6 है। और सभ्य का अंतर बराबर हो गया तो क्या कर रहा है? तो पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटा 2।
इसका औसत निकाल दीजिए। औसत निकाल दीजिए। औसत बराबर पहला संख्या 1001 जो अंतिम संख्या 1031 हो जाएगा बटा 2। आइए 31 1 32 1000 2000 2032 में 2 से भाग देंगे तो 1016 हो जाएगा। 1016 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, ये थोड़ा सा अच्छा जो गया है, ठीक है। 3 के इसका औसत निकाल देना है। औसत बराबर 3 के को का समझना है, का मतलब गुना, ठीक। प्रथम मतलब 1, ठीक है। अब 5 गुणज, 3 करो 5 गुणज कर देना। 3 का 5 गुणज मतलब गुना, बीच में जोड़ देना है और 2 से भाग देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आइए 3 5 15 3 1 3 15 3 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। एक तरीका और है, उससे भी बना सकते हैं आप। आइए दूसरा क्या कर सकते हैं, 3 है तो 3 लिख देना है। 5 गुना, जब 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। 15 3 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जब छोटा डिजिट रहेगा तो तब काम करेगा, जब बड़ा दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए इसी तरह से बनाना है। बढ़िया आगे। आइए ध्यान दीजिएगा। 12 के प्रथम, तो 12 लिखेंगे प्रथम मतलब 1, के को का समझना है। 12 के को का समझना है, प्रथम मतलब 1। 18 गुणज, तो 12 गुना 18 करना है, गुणज मतलब गुना, और कुछ नहीं करना है, बीच में प्लस करना है और 2 से भाग देना है तो औसत निकल जाएगा। 12 एकम 12 और प्लस 12 गुना 18, 18 गुना 36 के 6 बाकी 3, 18 और 12, 18 और 3 बाकी 3 था, 18 और 3 21, 2 से भाग लगाइए। 16 12 28, 228 में 2 से भाग देंगे तो 114 हो जाएगा। 114 इसका सही जवाब हो जाएगा। 114 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। 7 के प्रथम, इसका भी औसत निकाल देना है। 7 के प्रथम, प्रथम मतलब 1, के को का समझना है। 9 गुना 7 गुना 9 कर देना है, बीच में जोड़ के 2 से भाग देना है। 7 9 63 और 7 1 7, 63 7 70, 70 में 2 से भाग देंगे तो 35 हो जाएगा। 35 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बढ़िया है। आइए ध्यान दीजिएगा। 19 के प्रथम 21 गुणज का औसत क्या होगा, इसका भी औसत निकाल देना है। 19 के को का समझना है, प्रथम मतलब 1, ठीक है। और 21 गुना, तो 19 गुना 21 कर देना है, बीच में जोड़ करके 2 से भाग देना है। चलिए 19 से का 19 हो जाएगा, प्लस 19 के 19 से का 19, 19 के 9 बाकी 1, 19 दूना 38, 1 39, 399 प्लस 19 अब भाग देना है 2 से तो 418 हो जाएगा। और 418 में 2 से भाग देंगे तो 209 हो जाएगा। 209 हो जाएगा। और 209 पता है वीरेंद्र सहवाग ने 209 रन बनाया था, ठीक है। 209 रन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे। आइए ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो है पहला क्वेश्चन जो बनाए थे, आज का पहला क्वेश्चन, उसमें क्या था, दो संख्या के बीच का अंतर बराबर था पूरे सीरीज में।
लेकिन यहाँ पर अंतर अलग अलग है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका अंतर कितना हो गया 2, इसका अंतर कितना हो गया 1। जैसा ये अंतर बराबर नहीं हुआ तो क्या कर देना है, तो कुल योग बटा कुल संख्या, औसत निकालना है, ध्यान देना है। तो औसत निकालना है, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। इसके पहले में क्या था, अंतर सबका बराबर था, तो क्या किए थे, पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटा 2। अंतर जब बराबर नहीं रहेगा तो कर देना है कुल योग बटा कुल संख्या। जोड़िए इसको, 3 5 8, 8 6 14, 14 8 22, 22 13 35, 35 2 37, 10 47, 47 6 53 10 63, 63 हो गया योग। अब बटा संख्या क्या गो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग लगा देना है, 7 9 63, 9 इसका सही जवाब। कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग हो गया 63, संख्या कितना हुआ 7 गो, इसलिए 7 से भाग दिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 8 से 5 हो गया, अंतर कितना 3 हो गया। अब 5 से 3 का अंतर 2, अंतर अलग अलग हो गया। अंतर जब डिफरेंट हो जाएगा तो क्या कर देना है, कुल योग बटा कुल संख्या, औसत निकालने के लिए। आइए, औसत बराबर कुल योग, कुल योग कितना 8 5 13 3 18 7 25 6 31, 31 9 40 4 44, 44 हो जाएगा, 44। अब बटा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग लगाइए। ठीक है, 7 से भाग लगाइए, 7 से आपको भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए 7 छक 42, बाकी कितना बचल है 2, पॉइंट हो जाएगा और 0, 7 दूना 14, बाकी 6 और 0, 7 8 56, ये हो जाएगा औसत 6.28, 6.28। ठीक है, 6.28 ऑप्शन इसको सही कर देना है। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, ये रेलवे में पूछा गया है, एसएम में और असिस्टेंट ग्रेड में भी पूछा गया, 2 बार पूछा गया है। ये बोलता है 9 आमों का वजन 50 ग्राम, 60 ग्राम, 65 ग्राम, 62 ग्राम, 67 ग्राम, 70 ग्राम, 64 ग्राम, 45 ग्राम, 48 ग्राम हो तो उनका औसत वजन कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंट को चेक करना है। 50 और 60 का अंतर कितना हो गया 10, 60 से 65 का अंतर 5, अंतर अलग हो गया है, अंतर अलग हो गया, इसका अंतर हो गया 10 और इसका अंतर हो गया 5। अंतर डिफरेंट हो जाएगा तो क्या कर देना है, कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या कर दीजिए। औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग जोड़िए, 8 8 5 13 4 17 7 24 2 26 26 5, 26 5 31, 31 हो जाएगा, 31 के 1 बाकी 3, 3 और 4 7, 7 4 11 6, 17 7, 24 6 30 6, 36 6, 42 42 6, 48 48 और 5 53, 48 5 53 हो जाएगा। और वो क्या गो आम है, 9 गो आम है, इसलिए 9 से भाग लगा देना है, 9 गो आम है इसलिए 9 से भाग लगा दिए। ठीक है, 9 5 45, बाकी 8 बचल है, 8 और 1 81, तो 9 9 81, ये 59 ग्राम हो जाएगा, 59 ग्राम इसका सही जवाब है, 59 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा इसका सही जवाब है। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए टाइप पहला कर देना है, टाइप पहला। ठीक है, बेसिक का थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं,
और उसके बाद भी और सारा क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे आपको बढ़ाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन, 6 लगातार विषम संख्या का औसत 48 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, औसत का मतलब बताए थे बीच वाला, तो यहां पर इसका यूज करेंगे अभी। औसत का मतलब बीच वाला, या नहीं तो बराबर करना, या नहीं तो चौकी देना, ठीक है। आइए, 6 गो संख्या है और विषम संख्या निकालना है, विषम संख्या बोला गया है, इसका औसत दिया है 48। जितना औसत दिया रहेगा उसको बक्सा में बंद कर देना है। जितना औसत दिया रहेगा औसत को बक्सा में बंद कर दिया है, डब्बा में बंद कर दिया है, ठीक है। औसत दिया था 48, ठीक है। क्या गो संख्या का? 6 गो। लगातार मतलब लागले लागले संख्या, ठीक है। और खोजना है आपको विषम, ठीक है। आ जाइए, 6 संख्या में से 3 गो उस पार लेना है, 48 के बाद लेना है। 48 के बाद कौन सा संख्या होगा? 49। और विषम लेना है, विषम 49 विषम है। 49 के बाद क्या हो जाएगा? 50। 50 नहीं लीजिएगा क्योंकि ये सम संख्या है और बोला है विषम संख्या, यही लिए 50 नहीं होगा। 50 के बाद 51, 51 के बाद क्या हो जाएगा? 52। 52 नहीं लेना है क्योंकि 52 सम संख्या है, तो बोला है यहाँ विषम संख्या, ठीक है, इसलिए 52 नहीं होगा। 52 के बाद 53, 3 गो उस पार ले लेना है और 3 गो इस पार लेना है। 3 गो इस पार, पाकिस्तान के इस पार भारत में। 48 के पहले क्या हो जाएगा? 47। 47, 47 के पहले क्या होगा? 46। 46 नहीं लीजिएगा, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 46 सम संख्या है और बोला है विषम संख्या, इसलिए 46 नहीं होगा। 46 के पहले 45 और 45 के पहले क्या हो जाएगा? 44। 44 नहीं लीजिएगा क्योंकि 44 सम संख्या है। 44 के पहले 43, 3 गो इस पार हो गया है, 3 गो इस पार हो गया है, 6 संख्या हो गया है। और औसत का मतलब बीच वाला, और देखिए 48 बीच में है कि नहीं है? हाँ जी है। अब ये सेट हो चुका है। इसमें बोलता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 53। बड़ी संख्या हो जाएगा 53, बड़ी संख्या 53। और छोटी संख्या पता है आपको? छोटी संख्या पता है आपको? 43 होगा। छोटी संख्या 43। इसका अंतर निकालना है। अंतर देख लीजिए 10 का है, अंतर 10 का है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो बढ़िया दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें बोलेगा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या पहला इबला हो जाएगा, दूसरा का इबला हो जाएगा। एक बात और पूछेगा, चौथी संख्या क्या है? कुछ पूछ सकता है एकरा में। चौथी संख्या बोलेगा तो पहला संख्या, दूसर का संख्या, तेसर का संख्या, चौथा संख्या 49 होगा। इबला नहीं लीजिएगा क्योंकि औसत दिया है और ये सम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या पूछा गया है, इसलिए 48 नहीं, चौथा संख्या 49 होगा। ध्यान दे करके बनाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एसएससी पूछा गया है 2000 में, यदि 7 क्रमिक संख्या का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या निकालना है इसमें। आइए, क्रमिक का मतलब क्या हो जाएगा? पहले क्रमिक का मतलब समझ रहे हैं। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, लगले 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 वाला संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से क्रमिक का मतलब वही हुआ, लगातार। तो 7 संख्या निकल रहा है इसमें, औसत दिया है 20। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला। एक बक्सा में बंद कर देना है, जहां औसत दिखेगा बक्सा में बंद कर दिए हैं। अब 7 संख्या निकल रहा है, 7 गो में से 3 गो ऊपर लेना है, 3 गो इसके पहले लेना है। आइए, 20 के बाद क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 के बाद 22 हो जाएगा। लागले लागले संख्या लेना है क्योंकि लगातार बोला है, क्रमिक का मतलब लगातार।
20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। 3 गो ई पार हो गया। अब 3 गो गंगा के पहले लेना है, गंगा जी के पहले, गंगा के ई पार लेना है। 20 के पहले 19, 19 के पहले 18, 18 के पहले 17। 3 गो हो गया इधर, 3 गो ई पार, 3 3 3 कितना हो गया 6, और 6 और एगो बीच वाला 7 संख्या हो गया। अब की बार बीचों वाला जुट जाएगा। क्यों जुट जाएगा? क्योंकि लगातार संख्या बोलल है, यही लिए यो जुट जाएगा। 3 गो ई पार हो गया, 3 गो ई पार 6, एगो बीचों वाला 7 संख्या हो गया है। अब जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हो। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलता है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपको दिख रहा होगा, क्या होगा? बड़ी संख्या नहीं बुझा रहा है, 23 होगा। बड़ी संख्या 23 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगर छोटी संख्या बोलेगा तो 17 हो जाएगा। पांचवी संख्या बोलेगा तो इधर से गिनिएगा, 1 2 3 4 5, पांचवा संख्या ये हो जाएगा। इसी में बोलेगा मध्य संख्या क्या है, आपको हल करने का कोई जरूरत नहीं था, ये सब ताम झाम करने का कोई जरूरत नहीं था। मध्य संख्या का मतलब ही होता है बीच वाला, बीच वाला का मतलब औसत। औसत कितना दिया था? 20। बनाने का जरूरत ही नहीं था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए, यह भी पूछा गया एसएससी 2010 में, असिस्टेंट ग्रेड में भी पूछा गया, यानी 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत, इसमें बोला गया है फिर से सम संख्या। एक पहले बनाए थे विषम संख्या वाला। आइए, 4 क्रमागत मतलब लगातार लगले लगले संख्या, लेकिन ध्यान देना है सम संख्या होना चाहिए। औसत दिया है 27, इनमें बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले औसत जहां दिखे डब्बा में बंद कर देना है, बंद कमरे में प्यार करेंगे। औसत को, औसत को पकड़िए पहले, औसत को पकड़िए पहले। औसत हो गया है 27, 27 को बीचों में दे देना है, क्योंकि औसत का मतलब होता है बीच वाला, पहले बता दिया आपको, वीडियो पीछे उघाड़ के देख लीजिएगा। 27 सब संख्या है 4 गो, ठीक है। तो 4 गो में से 2 गो लेना है गंगा जी के ऊपर और 2 गो लेना है गंगा जी की ई पार, ठीक है। आइए, और सम संख्या लीजिएगा, 27 के बाद क्या हो जाएगा? 28, 28 के बाद क्या होगा? 29, 28 के बाद होगा 29, 29 नहीं लीजिएगा, क्योंकि 29 विषम संख्या है और बोला है सम संख्या, ठीक है, इसलिए 29 नहीं होगा, 30 होगा। 29 के बाद 30, 2 गो ऊपर ले लेना है और 2 गो इसके पहले, गंगा के पहले, गंगा के पुलवा के ई पार, ठीक है। 27 के पहले 26, 26 सम संख्या है। 26 के पहले 25, 25 नहीं लीजिएगा। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 25 विषम संख्या है, क्योंकि बोला है सम संख्या, इसलिए 25 नहीं होगा। 25 के पहले 24, ठीक है। 2 गो ई पार, 2 गो ऊपर, 4 संख्या और बोला ही था 4 गो। अब बोलिएगा बीचों वाला कहीं नहीं जुटेगा, क्योंकि बीचों वाला देखिए ये वाला विषम संख्या है और बोला गया है सम संख्या, यही लिए मेरे भाई ये बीच वाला नहीं जुटेगा, ठीक है। ये वाला बीच वाला नहीं जुटेगा। तो 2 गो ऊपर हो गया, 2 गो ई पार हो गया, 4 गो संख्या हो गया, 4 गो बोला था। बोलता है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़की पर हमला कीजिए, बड़ी संख्या 30 हो जाएगा, बड़ी संख्या 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। छोटी संख्या बोलेगा तो 24 हो जाएगा, दूसरी संख्या बोलेगा तो 26 हो जाएगा। और एक बात इसमें बोलेगा बृहत्तम संख्या, बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या होता है, क्या हो जाएगा? 30। लघुत्तम संख्या बोलेगा, लघुत्तम मतलब छोटका, छोटका क्या हो जाएगा? 24। इसमें बोलेगा तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या शुरू से गिनिएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा संख्या ई नहीं लीजिएगा, ई वाला हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ध्यान दीजिएगा,
इस वीडियो को रोक करके आप जो है इसको पहले बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है, नहीं तब तो हमारा बनाना है। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उम्मीद है कि आप प्रयास किए होंगे। मिला लीजिएगा आंसर। 15 लगातार विषम संख्या का औसत 73 है, उनमें से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या है? पहले बनाए हैं इस टाइप का पहला क्वेश्चन इसी तरह का था। आइए इसको बनाते हैं, लेकिन इसमें 15 को संख्या दे दिया है तो भागिएगा नहीं छोड़ करके, 15 को दे चाहे 20 को दे, वहां बड़ा क्या रहा है एग्जाम में। आइए तो 15 लगातार विषम संख्या देखना है, लागले लागले विषम संख्या क्या गो 15 गो, औसत कितना दिया है 73, औसत दिया है 73, तो जितना औसत दिया रहेगा ओकरा बक्सा में बंद कर देना है, 73 को बंद कर दिए है, ठीक है। औसत दिया है 73, 73 को बंद कर दिए है। 15 संख्या बोलल है तो 15 को एक पहले 2 भाग में बांट देना है, तो 7 को ऊपर लेना है, 7 को ई पार लेना है, 7 को गंगा जी के ऊपर, 7 को गंगा जी के पहले लेना है ई पार में। चलिए 73 के बाद क्या हो जाएगा, 73 के बाद होगा 74, 74 होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ विषम बोलल है, 74 सम संख्या इसलिए 74 नहीं होगा। 74 के बाद 75, 75 के बाद 77, खाली विषम ले लीजिएगा, खाली विषम। 77 के बाद 79, 79 के बाद 81, 81 के बाद 83, 83 के बाद 85, 85 के बाद 87। देखिए क्या वो पूरा 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हो गया है, और 7 गो एक पहले लेना है, 7 गो पहले लीजिए। 73 के पहले विषम वाला लीजिएगा, 73 के पहले 71, 71 के पहले 69, 69 के पहले देखिएगा, 69 के पहले 67, और 67 के पहले 65, और 65 के पहले 63, और 63 के पहले का होगा 61। और ध्यान दीजिएगा 7 को पुराना 1 2 3 4 5 6, एक और लीजिए 61 के पहले 59, 7 गो ई पार हो गया और 7 गो ई पार हो गया, 14 संख्या एगो बीचों वाला जुट जाएगा। अब बोलिएगा कैसे जुटेगा सर जी, कैसे जुटेगा? ध्यान दीजिएगा विषम संख्या के बारे में बोला गया है और 73 खुदे विषम संख्या है, तो 7 गो ई पार 7 गो ऊपर, 14 गो एगो बीचों वाला, तो 15 संख्या हो गया है मेरा विषम संख्या का सीरीज। अब जो भी पूछेगा निकालने के लिए आप ऑलरेडी तैयार हैं। इसमें बोलता है बड़की और छोटकी का अंतर, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ध्यान देना है। तो बड़ी संख्या 87 हो जाएगा, बड़ी संख्या 87, और छोटी संख्या हो जाएगा 59, छोटी संख्या 59 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा दीजिएगा, 17 में से 9 घटेगा 8, ठीक, 17 में से 9 घटेगा 8, यहां बचा 7, 7 में से 5 घटेगा तो 2, 28 हो जाएगा अंतर, इसका अंतर हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। और कोई भी संख्या इसमें पूछे तो निकालने के लिए तैयार रहिए। इसमें और कुछ चेंज कर सकता है, बोलेगा दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का औसत क्या होगा। दूसरी संख्या तो दूसर का संख्या क्या हो जाएगा 61, और पांचवी संख्या तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा हो जाएगा 67। औसत बोलेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिएगा, तो दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का औसत निकल जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हो, इसके लिए तैयार हो भाई, जो भी पूछेगा तैयार रहिए। योग बोलेगा तो योग कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज इतना ही रहेगा, पहला टाइप को क्लियर किए, पहले बेसिक क्वेश्चन कवर किए हैं, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन बहुत सारा है, उसको अंतिम में बताएंगे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन के बाद टाइप में क्लियर किए, पहला टाइप हो गया है, और कल जो मिलेंगे
दूसर का टाइप में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप वीडियो को शुरू से देखिए। ठीक है, मिलेंगे तब कल अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।